ये रिलेशनशिप समझ में आने से रहा। पहले टॉक्सिक बोल के अक्यूजेशंस लगाए जाते हैं और अब एकदम से दोस्ती या दिखावा या कोलैब जो भी हो, पर पब्लिक कंफ्यूज हो गई है और समझ नहीं आ रहा कि ईशा मालविया और अभिषेक कुमार के बीच हो क्या रहा है। आज के इस वीडियो में हम उनके रिलेशनशिप के टाइमलाइन से लेकर अब तक के वियर्ड ऑब्सेशन जैसे कनेक्शन को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ईशा मालविया और अभिषेक कुमार का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ 2021 में, जब दोनों ने उड़ैया शो में साथ में काम किया। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग थी और ऑफ स्क्रीन भी दोनों को एक दूसरे के क्लोज देखा गया। तभी से उनका एक लॉयल फैन बेस बन गया जो आज भी अभिषेक के नाम से दोनों को शिप करते हैं। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उनका रिलेशनशिप टॉक्सिक बन गया। एलिगेशंस ऑफ पोसेसिवनेस, मूड स्विंग्स, फाइट्स ऑफ कैमरा और फाइनली ब्रेकअप। ईशा ने ओपनली कई इंटरव्यूज में पूछे जाने पर अभिषेक को टॉक्सिक बोला एंड ऑल्सो एक्सप्रेस्ड दैट अब वो मूव ऑन कर चुकी हैं। जब दोनों ने बिग बॉस 17 में एंट्री की तब तक उनका ब्रेकअप हो चुका था और यहाँ से शुरू हुआ पूरे नेशन वाइड लोगों का इनकी पर्सनल लाइफ मैटर में इन्वॉल्वमेंट। ईशा ने बोला दैट अभिषेक अब्यूजिव था। अभिषेक ने भी बोला दैट ईशा ने उसे डिच किया था और समर जुरल के साथ मूव ऑन कर गई। पहले ईशा और अभिषेक बिग बॉस में गए थे, फिर समर्थ भी गया था एज वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंड एक बिजरे लव ट्रायंगल क्रिएट हो गया था। टेयर्स, ब्रेकडाउन्स, वायलेंट आउटबर्स्ट्स एंड एक्यूजेशंस सब कुछ ऑडियंस के सामने हुआ। उसके बाद लोगों ने अभिषेक के लिए सिंपैथी फील की और ईशा समर्थ को काफी ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी थी, स्पेशली ईशा को। बिग बॉस के बाद भी अभिषेक ने ओपनली कई बार जिक्र किया था दैट वो हर्ट है अभी भी एंड ऑल्सो शेयर्ड हिज डिप्रेसिंग फेस आफ्टर हिज ब्रेकअप विथ हर। बट रिसेंटली पीपल ऑब्जर्व दैट स्नैपचैट पे दोनों के म्यूचुअल पोस्ट आने लगे थे। एक कार वीडियो भी वायरल हुआ था जहां दोनों साइलेंटली बैठे हुए थे, हाइडिंग देयर फेसेस व्हेन पेपराजी स्पॉटेड देम। और फिर जुलाई 28 को स्नैपचैट पे ब्राइड ग्रूम टाइप के फोटोज डाले गए थे जो बाद में डिलीट भी कर दिए गए थे। साथ ही रिसेंटली विकी जैन की बर्थडे पार्टी में भी ईशा और अभिषेक साथ में दिखे थे, नॉट जस्ट कैजुअली बट विथ पोजिंग, गिगलिंग और फुल कंफर्ट जोन के साथ। दोनों ने पार्टी से अपने सिंगल एंड एक दूसरे के साथ वाली फोटोज भी शेयर की। एक टाइम पे तो ईशा ने अभिषेक की सोलो फोटो भी डाली थी विथ अ हार्ट इमोजी। अब पब्लिक सोचने लगी ये प्रमोशन है या ऑब्सेशन, दोस्ती है या मीडिया प्ले। उसके बाद आया एक और ट्विस्ट दैट अभिषेक एंड ईशा आर नाउ वर्किंग टुगेदर अगेन इन अ म्यूजिक वीडियो प्रोजेक्ट बाय अंशुल गर्ग। ये वीडियो 5 अगस्त को रिलीज की गई, सो हो सकता है दैट ये सारी सोशल मीडिया विजिबिलिटी पर्पजली की गई हो एज पार्ट ऑफ प्रमोशन एंड फॉर क्रिएटिंग हाइप फॉर देयर म्यूजिक वीडियो। पर ये क्वेश्चन फिर से उठता है दैट अगर एलिगेशंस इतने बड़े थे, लाइक ईशा का अभिषेक को टॉक्सिक एंड अब्यूजिव बोलना एंड अभिषेक का ईशा को लेकर सेवरल टाइम्स मजाक बनाने तक, तो फिर ये दोनों एक दूसरे के सामने कैसे कंफर्ट फील कर पा रहे हैं? क्या उनमें अब भी कुछ बचा है या ये सिर्फ करियर कैलकुलेशन के लिए था? इस पूरे सिनेरियो से एक कैरेक्टर मिसिंग है, समर्थ जुरल। ना कोई रिलेटेबल पोस्ट, ना कोई रिएक्शन और ना ही पार्टी में मौजूद होने के बाद भी ईशा के साथ इंटरेस्टेड या कंफर्टेबल दिखना। इनफैक्ट लॉटर शेफ के जिस एपिसोड में ईशा आई थी तो अभिषेक के साथ फ्रैंक दिख रही थी, बट देन ऑल्सो समर्थ मेंटेन डिस्टेंस। विकी की पार्टी का भी एक वीडियो आ रहा है जिसमें अंकिता, ईशा एंड समर्थ थे। ईशा एंड समर्थ के सेंटर में यानी बीच में अंकिता थी। समर्थ वॉज इन्वॉल्व बट ही सीम टू बी क्वाइट uncomfortable. Clearly, Samarth is either completely done with Isha या फिर consciously he is trying to stay out of the drama. Fans speculated that Samarth ने after Big Boss Isha को लेकर ये बोला था that she is so mean. वो उनका कॉल भी पिक नहीं करती थी यूजुअली, इवन बाद में भी वो कॉल बैक नहीं करती थी। बस किसी इवेंट में एज कपल अपेयर होने के लिए she used to call him and after this all they broke up. So maybe
बी इस वजह से ही वॉन्ट्स टू मेंटेन द डिस्टेंस। वेल बैक टू द पॉइंट, अभिषेक एंड ईशा के पोस्ट सो रेफरेंसेस एंड स्नैपचैट इंटीमेसी को लेकर भी फैंस आर गेसिंग दैट दीज गाइज सीम टू बी स्टिल ऑब्सेस्ड विद ईच अदर, बट देयर आर ऑल्सो मेनी फैंस हु आर सेइंग दैट इन लोगों ने करियर रिवाइवल एंड बस के लिए भी पेयरिंग की है। एंड आई ऑल्सो समवॉट फील दैट ये दोनों एक दूसरे के लिए चाहे जैसा भी फील करते हो बट अपने रिलेशनशिप को एक मार्केटिंग कैंपेन की तरह यूज़ कर रहे हैं। जब आप इतने बड़े एलिगेशंस एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं फिर भी आप वापस से एक दूसरे के साथ स्माइल्स एक्सचेंज करते हो तो पब्लिक डेफिनेटली कंफ्यूज तो होगी ही। ईदर यू आर लाइंग बिफोर और नाउ। इन दोनों केसेस में आप पब्लिक का ट्रस्ट डैमेज कर रहे हो और जो रियल फैंस हैं जो इमोशनल हो जाते हैं, साइड चूज करते हैं एंड इवन आपको सपोर्ट करने के लिए दूसरे यूजर्स को ट्रोल करते हैं, दे फील मैनिपुलेटेड। क्या ये ऑब्सेशन है, दोस्ती है या सिर्फ एक मीडिया स्टंट? वेल, इस बात पर आपकी क्या राय है? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन।